वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11 से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो एक वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक्चुअली सेट्स के बीच की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो किस तरीके से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? इन ए वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle and sets are by closed curves usually circle। तो एक वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके अंदर सेट बनते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका क्लोज्ड कर्व से, जनरली सर्कल। कई बार हम उसको एलिप्स से भी डिनोट करते हैं। एलिप्स भी बेसिकली आपकी एक सर्कल के जैसी ही शेप होती है। आप सर्कल को थोड़ा सा प्रेस करें, वो इधर से इधर निकल जाएगा, ये होता है एलिप्स आपका। इसको आप कॉनिक सेक्शन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 एंड अप टू 10। हमें क्या दे रखा है? एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और हम इसमें मान लें एक ए सेट है आपका, जैसे 1 2 3 4। यहां पर हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका रेक्टेंगल से। ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो गया। ए सेट के अंदर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये ए सेट हो गया। इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट के अंदर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहीं पर हम एक बी सेट और ले लें। बी सेट ले लिया हमने 7 8 9 10। इस बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 7 8 9 10, यहां पर ये बी सेट हमारा बन गया। तो बड़े वाले सेट जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से, और जो छोटे सेट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम बेसिकली सर्कल या फिर एलिप्स से हम उसे डिनोट करते हैं। अब यदि ऐसा केस बन जाए, मान लीजिए हम एक ए सेट ले लें 1 2 3 4 एंड बी एक सेट ले लें 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट हमारा यहां पर भी यही है 1 2 3 अप टू 10। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट के अंदर 1 2 3 4, तो ये ए सेट के अंदर एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4। और दूसरे वाला जो बी सेट है उसके अंदर 3 4 5 6। 3 4 ए के अंदर भी है, 3 4 बी के अंदर भी है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से, ये सेट ए है और ये सेट है बी। अब ध्यान से देखिए, 3 4 ए के अंदर भी आ रहे हैं और 3 4 किसके अंदर आ रहे हैं? बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ऐसे कॉमन एलिमेंट्स आए तो हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए, हमें बेसिकली यहां पर 3 ऑपरेशंस आपके पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है आपका
यूनियन, जिसको सिंबल यू से डिनोट किया जाता है। सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन, जिसको उल्टा यू, इस तरीके से यू को उल्टा कर दें, ये इसका सिंबल होता है। एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहां पर देखिए ऑपरेशन क्या होता है, पहले आप इसको समझें। हम अलजेब्रा में 2 नंबर्स पर 4 ऑपरेशंस आपने लगाए होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या है, आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो आप डिफरेंट नंबर्स पर लगाते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हमें सेट्स पर 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और उनका डिफरेंस। अब सबसे पहले वाले को हम डिस्कस करते हैं कि एक यूनियन क्या होता है आपका। यहां पर देखिए देयर आर 2 सेट्स A and B, then A union B is the, या फिर आप इसको ऐसे लिखें, A union B is the set of all elements of either A और B और both। ध्यान से पढ़ेंगे डेफिनेशन को कि यूनियन के अंदर क्या होता है। यूनियन बेसिकली आपका एक ऑपरेशन है जिसके अंदर A या तो सारे एलिमेंट्स A के होंगे या B के, या फिर दोनों के एलिमेंट्स को हम उसके अंदर लिखते हैं। हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ये है A यूनियन B। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, A यूनियन B। ये सिंबल है इनके बीच में, तो यहां पर X एलिमेंट होंगे सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। X A से होगा या फिर X B से होगा, ये होता है यूनियन। अब मान लीजिए हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड B हमें एक सेट दे रखा है 4 5 6 7 8। हमें यहां पर निकालना है A यूनियन B। तो A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे, हमें A और B के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखने होंगे और जो एलिमेंट्स A और B दोनों में कॉमन हैं उनको केवल एक बार लिखा जाएगा, यही डेफिनेशन है। तो जरा देखिए A के सारे एलिमेंट्स को लिखिए 1 2 3 4 5। अब B के सारे एलिमेंट्स को लिखिए 4 और 5, यहां पर कॉमन था, एक बार लिख दिया है, अब दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। 6 7 8, ये आ गया आपका A यूनियन B। अब यदि यहीं पर हम एक C सेट और ले लेते हैं, जैसे C सेट हमें दे रखा है 8 9 10 और यहीं पर वो हमसे निकलवाए B यूनियन C। तो B यूनियन C हम कैसे निकालेंगे, B और C दोनों के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे और B और C में जो कॉमन है वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। जैसे B में है 4 5 6 7 8। अब C के एलिमेंट्स को लिखिए, 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 10। इस तरीके से हम किन्हीं भी 2 सेट्स का यूनियन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर वो ऐसे भी आपसे निकलवा सकता है। जरा देखिए, जैसे वो आपसे बोले A यूनियन B और इसका यूनियन निकालना है आपको C के साथ। तो A यूनियन B, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम A यूनियन B निकाल लेंगे और उसका यूनियन हम कर देंगे किसके साथ, C के साथ यूनियन कर देंगे। तो A यूनियन B हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका यूनियन हमें करना है C के साथ, मीन्स 8 9 10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पहले लिख चुके हैं, एक ही बार लिखेंगे 9 और 10। इस तरीके से आप यदि 2 से ज्यादा सेट्स का यूनियन निकलवाता है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं।
अब हम देखते हैं यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, आप किसी भी सेट का खुद उसके साथ यूनियन लेंगे, मतलब ए यूनियन बी ले रहे हैं आप, या फिर हम बोले ए यूनियन ए ले रहे हैं, किसी भी सेट का उसके साथ यूनियन निकाल रहे हैं, इसमें ए के सारे एलिमेंट्स और ए के भी सारे एलिमेंट्स, तो मतलब किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। किसी भी सेट का उसके साथ यूनियन किसके बराबर आता है, उसी के बराबर आता है। दूसरा, यहां पर ए यूनियन बी हम निकालें तो वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए के बराबर होगी। एंड द थर्ड वन इज ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ए यूनियन बी निकालो और फिर उसका यूनियन करें सी के साथ, या फिर बी यूनियन सी करके उसका यूनियन करें ए के साथ, तो रिजल्ट हमें बराबर मिलेगा। फोर्थ वन, यदि ए का हम यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, ये सिंबल है और ये यू है आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ये क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट के साथ उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब ए के सारे एलिमेंट्स तो इसके अंदर है ही हैं और इस यू के आएंगे, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से रिलेट करें, जैसे यू है हमारा 1 2 3 4 और ए है हमारे पास 1 2 और हम निकाल रहे हैं ए यू यू। तो देखिए दोनों के सारे एलिमेंट्स 1 2 और इसके भी सारे एलिमेंट्स, तो ये किसके बराबर है, हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि हम किसी ए सेट का यूनियन लेते हैं फाई के साथ, अब फाई का मतलब होता है आपका कुछ भी नहीं है, यहां पर खाली है, और ए यूनियन फाई निकाल रहे हैं, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 2, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो किसके बराबर है, ये ए के बराबर होता है, मतलब ए यूनियन फाई किसके बराबर रहेगा, हमारा ए के बराबर रहेगा। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज फॉर द यूनियन। अब हम इसका एक वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, जरा देखिए। जैसे हम यहां पर ए यूनियन बी निकालें और एक बी सेट मान लें 3 और यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4, तो इसके लिए एक वेन डायग्राम देखिए। ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं, और 1 और 2 किसके अंदर है, हमारे 1 और 2 हमारे आ रहे हैं आपके ए के अंदर, ये ए बन गया। अब बी के अंदर आ रहा है हमारा 3 और आई मस्ट से 2 3 को इसके अंदर ले लेते हैं, तो इसके अंदर आ रहा है 2 और 3, तो 3 4, और बी के अंदर क्या आ रहा है 2 और 3। अब जरा देखिए ए यूनियन बी की हम बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा आपका, ये सारा जो पोर्शन है ये इसके अंदर आ जाएगा, ये है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम है उसके अंदर ए का सारा पोर्शन और बी का सारा पोर्शन उसके अंदर आएगा। ये तो था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जनरल ग्राफ क्या बनेगा इसका, इसका जनरल ग्राफ आप इस तरीके से बना लेंगे। यहां पर ये यू है, ये ए है और ये बी है आपका। तो ए यूनियन बी के अंदर शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। उसके बाद हम देखते हैं आपका इंटरसेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Then A intersection B
A intersection B is the set of all elements which are common to A and B. मीन्स ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो सेट है वो क्या होता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वहां पर था और, यहां पर है एंड, मतलब ए और बी में जो दोनों में है वो किसके अंदर आएंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। जैसे हमारे पास एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड बी एक सेट दे रखा है 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है हमारा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो कहां आएगा, वो इसके अंदर आएगा। तो जरा देखिए 4 5 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4 5 के बराबर हो जाएगा। हम इसका एक वेन डायग्राम बनाएं, तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, यहां पर ए है 1 2 3 4 5 और 6 7 8। यहां पर देखिए ये सेट है हमारा ए और ये वाला सेट है हमारा बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है। तो ये ही क्या है आपका यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब जो पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला हिस्सा ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। जनरली आप इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यहां पर ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट क्या है आपका, बी है। तो इनके बीच में जो ये कॉमन पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, आप किसी भी सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, खुद के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपको सेम सेट मिलेगा। आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए मिल जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। आप ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें, वैल्यू सेम ही मिलेगी हमें। थर्ड पॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी सी के साथ इंटरसेक्शन लें, वो बराबर होगा आप बी इंटरसेक्शन सी करके उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, यदि हम ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लेते हैं, मींस यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं, तो जरा देखिए, जैसे यहां पर कोई यूनिवर्सल सेट मान लें हम, U इज द सेट 1 2 3 अप टू 10। आप निकालेंगे A इंटरसेक्शन U, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5, केवल ये एलिमेंट कॉमन है, मतलब ये किसके बराबर आ जाएंगे, A के बराबर आ जाएंगे। सो A इंटरसेक्शन U इज A। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आप A का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ, ए का इंटरसेक्शन हम ले लें फाई के साथ, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए ए के अंदर तो सारे एलिमेंट हैं, अब फाई के अंदर कुछ भी नहीं होता, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यहां 5 तक के एलिमेंट्स हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है। अब आपसे बोला जाए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन फाई के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब क्या मिलेगा हमें, फाई यहां पर मिलेगा। सो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई के बराबर हमारा होता है। ये है कुछ प्रॉपर्टीज फॉर द इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स।
देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स non-empty sets, then difference of A and B is the collection of elements which are in A but not in B, कि जो ए के अंदर तो हैं बट बी के अंदर नहीं है आपके। इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो ए माइनस बी को हम बोलते कैसे हैं यहां पर, डिफरेंस ऑफ बी, कैसे बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, मींस बी का डिफरेंस कहां से, ए में से बी का डिफरेंस। इसकी मैथमेटिकल सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x does not belongs to b, कि x के इस सेट के अंदर a के सारे एलिमेंट होंगे, बस वो एलिमेंट नहीं होंगे जो b के अंदर प्रेजेंट हैं आपके। जैसे अब b माइनस a की बात करें तो डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम b, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, एंड x इसके अंदर होंगे x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे हम यहां पर आपका एक a सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड b एक सेट ले लिया हमने 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम निकाल रहे हैं a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो b के अंदर है आपके। तो a की देखिए 1 a के अंदर है, b के अंदर नहीं है तो इसके अंदर आ जाएगा, 2 इसके अंदर नहीं है तो यहां आ जाएगा, 3 इसके अंदर नहीं है तो यहां आ जाएगा, 4 को देखिए वो b के अंदर है तो यहां नहीं आएगा, 5 भी b के अंदर है तो वो यहां नहीं आएगा। तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी। मतलब a माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो बी के अंदर हैं आपके। सिमिलर वे में आप बी माइनस ए निकालें, अब इसके अंदर बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस वो नहीं लिखने जो ए के अंदर है। जरा देखिए 4 यहां पर है नहीं लिखेंगे, 5 यहां पर है नहीं लिखेंगे, 6 यहां पर नहीं है आ जाएगा, 7 8 9 और 10 इनमें से कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप a माइनस बी और b माइनस ए किन्हीं भी दो सेट्स के लिए निकाल सकते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप निकालें कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है आपका। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हम देखें इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे तो जरा देखिए। ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये A है और ये B है आपका। अब देखिए हम बना रहे हैं A माइनस बी के लिए। A माइनस बी में A के सारे एलिमेंट हैं, बस वो नहीं है जो A और B में कॉमन है। देखिए A माइनस बी को आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। मीन्स A में से केवल वो एलिमेंट निकाल दिए हैं जो A और B में आपके कॉमन है, मतलब A और B का कॉमन हिस्सा यहां नहीं होगा। B माइनस A को लिखें तो B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A माइनस B में देखिए A का सारा हिस्सा होगा, बस वो नहीं होगा जो B में प्रेजेंट है आपका। तो ध्यान से देखिए ये हिस्सा B के अंदर आ रहा है, तो जो A का हिस्सा B को छोड़ते हुए बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, यही है आपका A माइनस बी। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर A माइनस बी। और यही हम वेन डायग्राम बनाए किसके लिए, B माइनस ए के लिए।
बी माइनस ए के लिए वेन डायग्राम देखिए, ये ए है, ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। अब बी माइनस ए के अंदर वो हिस्सा होगा जो बी में प्रेजेंट है और ए और बी का कॉमन हिस्सा यहां से निकाल देंगे आप। तो बी का सारा हिस्सा बट कॉमन पार्ट आपको यहां से रिमूव कर देना है। तो जरा देखिए, ये कॉमन है और बी का बचा हुआ हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप ए माइनस बी और बी माइनस ए के लिए वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए हमारे पास एक U यूनिवर्सल सेट है, U इज यूनिवर्सल सेट एंड A इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां पर A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको हम जनरली AC, A डैश और A बार से डिनोट करते हैं। तीनों ही सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। A की C, A की पावर C से भी डिनोट करते हैं, A डैश से भी और A की बार से भी इसको जनरली डिनोट किया जाता है। मेनली ये दो सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? A कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर X एलिमेंट होंगे सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, या फिर यूनिवर्सल माइनस A के तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। आई रिपीट, इसके अंदर सारे X होंगे यूनिवर्सल सेट के, बस वो नहीं होंगे जो A के अंदर प्रेजेंट हैं, या फिर यूनिवर्सल में से A को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और A एक सेट है 1 2 3। मुझे निकालना है A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस A, उस सेट में से उसको हटा देना है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल में यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो A के अंदर है। 1 2 3 A के अंदर है, यहां पे आ जाएगा 4 5। ये क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो उसके एलिमेंट्स नहीं आएंगे, उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे उस के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहां पर हम क्या ले लें? एक बी सेट ले लेते हैं। बी सेट क्या है हमारे पास? यहां पर बी सेट है हमारे पास 4 5। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस बी। अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो बी के अंदर है। तो यहां पर 4 5 बी के अंदर है, उनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ये बी कॉम्प्लीमेंट है आपका। अब किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करना है। तो देखिए, यदि हमारे पास एक ए सेट दे रखा है और हम उसमें कर दें ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो किसके बराबर होता है? हमारा उसी सेट के बराबर आ जाएगा। आप करके देख लें, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 और ए दे रखा है हमारे पास 1 और 2। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, तो यहां पे आ जाएगा 3 और 4। अब हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर केवल 3 और 4 नहीं आएगा और यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखें किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। देन इसके बाद हम निकालें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन ए। ए कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन निकाल लिया, किसके साथ? ए के साथ। अब ध्यान से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4, ए है 1 2, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4।
यूनिवर्सल के बराबर। तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। उसके बाद यदि हम ले लें इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? हमारा फाई के बराबर होता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि हम क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो किसके बराबर होता है? फाई के। और फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू का। मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से आप यू को निकाल दें तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यू के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस यू, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फाई। और फाई निकालेंगे इसमें से, भाई यू में से फाई माइनस करेंगे तो पूरा यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बनाते हैं इसके लिए वेन डायग्राम। ये है आपका यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए है 1 2, ये है ए 3 4, ये है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए 1 2 तो ए है। अब ये जो पूरा पोर्शन है बाहर वाला, ये क्या है? आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। मींस ए को छोड़ के जो हिस्सा यहां पर बचा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। जनरली हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर ए दे रखा है हमारे पास, ए को छोड़ते हुए जो हिस्सा बचेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये है पूरा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये है यूनिवर्सल सेट। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। किन्हीं भी दो सेट्स का हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो। मान लीजिए हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी। तो इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए डेल बी से। किससे डिनोट करेंगे? ए डेल बी से इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे। और ये किससे मिलेगा हमें? ए माइनस बी का हमें यूनियन करना है किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। तो हमें ए और बी का क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट्स आपको दे रखे हैं। वी आर गिवन विद टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और आप क्या लें? इनका इंटरसेक्शन लें और वो किसके बराबर आ जाए? फाई के बराबर आ जाए। मतलब उन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? आपका डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी एक सेट है हमारे पास 5 6। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, मतलब 5। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ए और बी क्या है? हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। जैसे सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें, क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A यदि B का एक सबसेट है तो A यूनियन B किसके बराबर होगा? हमारा वो B के बराबर होगा। और A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? हमारा वो A के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, A छोटा सेट है और A के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? B के अंदर हैं। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो B के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जब लेंगे हम इनका इंटरसेक्शन तो देखिए कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो A और B के सारे कॉमन एलिमेंट A के हो जाएंगे। जैसे आप इसे एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है आपका? मान लीजिए एक A सेट है जो है 1 2 3 और B एक सेट है 2 3 4 5। A यहां पर एक सबसेट है B का, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या आ जाएगा? अच्छा अभी सबसेट नहीं है,
यहां पर 1 भी होना चाहिए। अब ये इसका एक सबसेट है। ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 ये आ गए 4 5। ध्यान से देखिए किसके बराबर है, ये बी के बराबर आ रहा है। तो यदि ऐसी कंडीशन होगी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहां पर जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन लें आप, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो किसके बराबर होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, और वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये रिजल्ट्स कुछ आपको लर्न रखने हैं यहां पर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपसे क्या कहता है कि यदि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, आई रिपीट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो आपके पास बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहां यूनियन, यहां इंटरसेक्शन, यहां इंटरसेक्शन, यहां यूनियन, इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के हम क्या कहते हैं, आपका डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इस डी मॉर्गन्स लॉ पर कई सारे क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए बन सकते हैं, तो आपको ये केवल लर्न होना चाहिए। तो हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर।